किन देवताओं की पूजा करते हैं, क्या मानते हैं? 33 कोटि देवी देवता हैं, 12 रुद्र, 12 आदित्य। और हमारे अखाड़े की परंपरा के अनुसार हर अखाड़े के अपने एक एक इष्ट होते हैं। अलग अलग होते हुए भी हम सबका उद्देश्य, हम सबका ध्येय उनके जो शिष्य हैं, उनको अलग-अलग अखाड़ों में रखा जाता है। है हमें बिना किसी कमी के एक शुद्ध और सात्विक सन्यासी बनाने का कार्य करते हैं। समाज के मार्गदर्शक हैं सन्यासी संत। अगर संगठित है, संगठित रहना है और संगठित रहेंगे। सनातन धर्म को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सनातन धर्म के लोगों को? सब कुछ सनातन से ही निकला है और सब कुछ सनातन में ही विलुप्त हो जाना है। तो महाराज जी, मैं कुछ जानना चाहूँगा कि आप जैसे मुख्य रूप से किन देवताओं की पूजा करते हैं, क्या मानते हैं इन सब? देखिए, जो भावना है, श्रद्धाएं हैं, हमारे सनातन परंपरा के अनुसार 33 कोटि देवी देवता हैं, जी। जिनमें से 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, कुल मिलाकर 33 कोटि देवता, 33 प्रकार के देवी देवता इनकी सत्ता को चलाते हैं। जी। और हमारे अखाड़े की परंपरा के अनुसार हर अखाड़े के अपने एक एक इष्ट होते हैं। जैसे हमारे श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के इष्ट श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान हैं, आवाहन के गजानंद भगवान हैं, निरंजनी के पंचमुखी महादेव। इस तरह से सब अलग अलग अपने अपने इष्ट हैं और अपने इष्टों को समर्पित होकर के समाज कल्याण का कार्य करते हैं सभी अखाड़े। परंतु इष्ट अलग अलग होते हुए भी हम सबका उद्देश्य, हम सबका ध्येय एक ही है। बहुत बढ़िया। मैंने एक चीज़ सुनी है महाराज जी कि जैसे कि अलग-अलग जो अखाड़े हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनको अलग-अलग अखाड़ों में रखा जाता है साथ में, ताकि आपस में भाईचारा बना रहे, बहुत अच्छे से रहें, कोई समस्याएं ना आए। ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल, जैसे कि आप लोगों का एक समाज होता है, उसी तरह से हम संतों का भी एक समाज है, एक परिवार है, जिस परिवार के अंदर हम सब गुरु शिष्य की परंपरा के अनुसार अपना मर्यादा और अनुशासन के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। और उन्हीं परंपराओं में गुरु लोग हमें दीक्षित करते हैं, समय समय पर हमारी कमियों को हमारे सामने उजागर करके उनको पूर्ण रूप से हमें बिना किसी कमी के एक शुद्ध और सात्विक सन्यासी बनाने का कार्य करते हैं। इसी दौरान जितने भी अखाड़े हैं, उन अखाड़ों में सभी शिष्य अपने गुरुओं के सानिध्य में रहते हुए सेवा, पूजा, अर्चना, तप, जप और ध्यान करते हैं। इन्हीं श्रृंखलाओं और इन्हीं क्रियाओं के अंतर्गत हम सब एक रहते हुए समाज में ये दिखाने की, अगर हम लोग संगठित रहेंगे तो समाज भी संगठित रहेगा। तो क्योंकि समाज के मार्गदर्शक हैं सन्यासी संत, अगर संत ही जैसा आचरण करेंगे वैसा ही समाज में एक असर देखने को मिलेगा। इसलिए हम सभी संतों से अनुरोध करते हैं और हमारे सभी संत इस बात को जानते हैं कि हम सबको समाज के मार्गदर्शन के लिए पहले स्वयं अपने आप को बदलना होगा, और उसी अनुरूप सारे सन्यासी अपने कार्य में लगे हुए हैं। संगठित है, संगठित रहना है और संगठित रहेंगे। बहुत बढ़िया महाराज जी। तो सनातन धर्म के लिए आपके ज़्यादातर अधिकतर कार्य होते हैं। सनातन धर्म को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सनातन धर्म के लोगों को, आज की युवा पीढ़ी को? क्योंकि युवा पीढ़ी बहुत ही परेशान है आज के समय में। अधिकतर चीज़ें पाखंड चल रहा है, जिनके कारण भ्रमित हो जाते हैं। अलग ऐसे ऐसे लोग अभी आ जा रहे हैं इस समय, जो अपने ज्ञान में बता दे रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। आपको तो पता ही है यहाँ पे। देखिए, सनातन वही है जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है। सब कुछ सनातन से ही निकला है और सब कुछ सनातन में ही विलुप्त हो जाना है। रही बात आज की युवा पीढ़ी की, तो हम किसी का दोष नहीं देते। दोष सबसे प्रथम दोष माता पिता का होता है। अपने संतान को चरित्रवान बनाना, अनुशासित करना, पहली पाठशाला बच्चे के लिए माता पिता होते हैं। आज की इस युवा पीढ़ी की भाग दौड़ में हम क्या देख रहे हैं, आज ना तो माता पिता की मर्यादा बची है, ना ही समाज की, ना ही धर्म की। क्योंकि आज जो जीवन है, 20वीं सदी का जीवन, आज ये पश्चिमी सभ्यता की ओर दौड़ा चला जा रहा है।
बहुत कम समय में पश्चिमी सभ्यता इतना हावी हो चुकी है हम सनातनियों पर कि इससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। तो आज की युवा पीढ़ियों को हम यही कहना चाहेंगे, जितना ज़्यादा हो अपनी जड़ों की ओर लौटें, सनातन की ओर लौटें, सनातनी बने, क्योंकि पश्चिमी पाश्चात्य शैली जो है वो ना तो उसमें कोई अनुशासन है और ना ही उसमें कोई चरित्र निर्माण है। उसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक पाखंड और आडंबरवाद है, और हमारा सनातन कभी भी पाखंड और आडंबरवाद को बढ़ावा नहीं देता है। सनातन तो सत्य है, जो चमत्कार करने की या चमत्कार दिखाने की बात कहे वो कभी सन्यासी, ये तो पाखंडवाद है। सच्चाई को कभी चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती, और हम यही कहना चाहते हैं इस युवा पीढ़ी से कि सनातन से जुड़िए, आइए, लेकिन कभी किसी से चमत्कार की आशा मत करिए। ये जीवन ही एक अपने आप में चमत्कार है, जो परमात्मा ने हमें इतना अनमोल जीवन दिया है कि जो भी हम चाहें इस शरीर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इससे बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में और क्या हो सकता है।